वारन बफेट ने एक दफ़ा कहा था, जितना ज़्यादा तुम सीखोगे उतना ही ज़्यादा तुम कमाओगे। और ये बात एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप कामयाब लोगों को देख लें, एलन मस्क, बिल गेट्स, शाहिद अनवर और इस तरह के जितने भी कामयाब लोग हैं, ये दरअसल इसलिए कामयाब हैं क्योंकि इन्होंने अपने वक्त का सही इस्तेमाल किया। वो इसलिए कामयाब हैं कि वो सारी ज़िंदगी सीखते रहे। उनका अपने आप से एक वादा था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, कुछ ऐसा करना है कि दुनिया उसे देखकर हैरान हो जाए, हर नाकामी से कुछ ना कुछ सीखना है। वारन बफेट जो कि दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में से हैं, वो हर रोज़ 5 घंटे से भी ज़्यादा पढ़ते हैं। बिल गेट्स एक हफ्ते में एक किताब ख़त्म कर लेते हैं। और हम क्या करते हैं? स्क्रॉलिंग, टिकटॉक, फेसबुक, सोशल मीडिया। बस स्कूल कॉलेज में जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया, इसके बाद तो हम किताब को हाथ तक नहीं लगाते। ज़रा एक लम्हे के लिए सोचें, बस एक लम्हे के लिए, कि आप अपने टाइम को कितना सोच समझ कर इस्तेमाल करते हैं, अपने टाइम से कितना फ़ायदा उठाते हैं। जो टाइम आप सोशल मीडिया पर ज़ाया करते हैं, गेम्स खेलना, फुटबॉल खेलना या फजूल दोस्तों में खर्च कर देते हैं, आपके टाइम का वो हिस्सा चला गया है, बेकार चला गया, अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आने वाला। हमारे आसपास जो लोग हैं और हमें जो नाकामियाँ मिलती हैं, वो सीना तान कर हमारी कामयाबी के सामने खड़ी होती हैं। बहुत से लोग अपने ख्वाबों का पीछा करना इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि ये उन्हें मुश्किल लगता है। लेकिन एक बात याद रखो, मंजिल पाने का जुनून दिल में है छुपा, रात भर तारे गिने दिन को ना देखा, हौसला बुलंद है रास्ता भी है साफ, कामयाबी की राह में हर कठिनाई को साफ किया। मगर उनको क्या पता कि उन नाकामियों के बाद कामयाबी है जो हमारा बेचैनी से इंतजार कर रही है। इसलिए नाकामियों को गले लगाएं, उनसे सीखें, उनसे इतना सीखें कि आप एक कामयाब इंसान बन जाएं। और सीखना कभी भी बंद मत करें। बहुत से यूट्यूबर्स जो वीडियोस बना कर थक जाते हैं कि हमारे व्यूज़ ही नहीं आते और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो हिम्मत हार जाते हैं, वो अपना जहन, अपना यकीन बना लेते हैं कि अब हम कामयाब नहीं हो सकते, ये वीडियोस बनाना, एडिटिंग करना ये मेरा काम ही नहीं है। वो मेहनत करना छोड़ देते हैं, वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, वो खुद पर यकीन कर लेते हैं। दोस्तों, अगर एक दफ़ा आपका यकीन टूट गया तो आपका खौफ भी टूट जाता है। याद रखें, जिस इंसान ने खुद को जीत लिया उसने पूरी दुनिया को जीत लिया। वो 1% से भी कम लोग होते हैं जो खुद से खुद की जंग में जीत जाते हैं और 99% लोग खुद से खुद की जंग में हार जाते हैं। जो लोग खुद से खुद की जंग में हार गए ना, वो दुनिया से क्या जीतेंगे। जिस इंसान का अपनी सुस्ती पर ही काबू नहीं है, जिस इंसान का खुद पर, अपने इमोशंस पर ही काबू नहीं है, वो दुनिया पर क्या करेगा कंट्रोल? वो दुनिया पर काबू क्या करेगा? नहीं कर पाएगा, वो कभी नहीं कर पाएगा। वो एक बड़ी फेमस कोट है ना कि अगर दुनिया को बदलना है तो खुद को बदल डालो। ये बात बिल्कुल सच है, 100% सच है। जब तक तुम खुद को बेहतर नहीं करोगे, खुद पर काम नहीं करोगे, वो काम नहीं करोगे जो दुनिया करने से डरती है, जो तुम खुद करने से डरते हो, जो काम तुम खुद करने से डरते हो, वो काम करने का एक ही तरीका है, उसको बार बार करो, उस वक्त तक करो जब तक तुम्हें कामयाबी मिल नहीं जाती। और बी कंसिस्टेंट हो जाओ, यानी मुस्तकिल मिजाजी, यानी जो तुम काम कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो। क्योंकि ये तो बस चिंगारी है, आग लगाना बाकी है। देख लिए जो सपने खुली आंखों से, उन्हें पूरा करना बाकी है। लाख आएंगी मुश्किलात, अभी मुझे पता है मेरा इम्तिहान अभी बाकी है। खुदा को हो मुझ पे फख्र, खुदा को हो मुझ पे फख्र, अभी ऐसा कारनामा बाकी है, कारनामा बाकी है। कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, मगर उस फल का क्या मकसद, क्या मतलब जब इंसान सब्र कर कर के बिखर जाए। मैं बात कर रहा हूँ प्यार की, जो आजकल आम है। हर बंदा प्यार के जाल में फंस चुका है, इतनी बुरी तरह से फंस चुका है कि वो उससे निकलने की कोशिश नहीं कर पा रहा और उस प्यार के पीछे अपना वक्त, करियर, इज्जत सब कुछ बर्बाद कर रहा है। क्यों ऐसी यूथ हमारी इतनी कमजोर क्यों हो गई जो अपने प्यार के पीछे अपना वक्त, करियर, इज्जत सब कुछ तबाह करने पे लगा हुआ है? वाई? आज से ये 5 चीजें करना शुरू कर दो, लोग तुम्हारी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 1, जहाँ इनवाइट ना किया जाए वहाँ गलती से भी मत जाना। नंबर 2, बात बात पर हंसी मजाक करना बंद करो। तुम कोई जोकर नहीं हो जो लोगों को हंसाए। बाज औकात लोग 4 बंदों में बैठे हों तो वो ओवर बोल जाते हैं, जैसे कि मजाक उड़ाना, किसी पर हंसना। तो इन फजूल चीजों से निकलो और बात बात पर हंसी मजाक करना बंद कर दो। नंबर 3, बोलो कम सुनो ज्यादा, जहाँ जरूरत हो बस वहीं बोलना, क्योंकि अगर तुम जरूरत से ज्यादा बोलोगे तो अपनी इज्जत गवा बैठोगे। समझदार बंदे की यही निशानी है कि वो कम बोलता है और ज्यादा सुनता है। नंबर 4, कभी भी किसी की हाइट, वेट और चेहरे का मजाक मत बनाना।
और अगर ऐसा कर चुके हो तो उनसे माफी मांगो, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो नेचुरल है। हर इंसान के ऊपर ये चीज अवेल होती है कभी ना कभी। किसी की हाइट, वेट, कलर, चेहरे का मजाक बनाना, ऐसा अगर करते हो तो उनसे माफी मांगो। नंबर 5, जब भी किसी से बात करो तो आई कांटेक्ट बना के रखो। हाँ, उन्हें घूरते नहीं रहना, बस 3 और 5 सेकंड होल्ड करके रखो। और रोजाना अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। जब किसी इंसान का आपसे दिल भर जाता है तो वो ये 5 काम करना शुरू कर देता है। नंबर 1, आपकी बात ना मानना। नंबर 2, आपसे बदतमीजी से बात करना। नंबर 3, हर छोटी छोटी बात से आपसे लड़ाई करना। नंबर 4, आपको डिसरिस्पेक्ट करना और आपको इग्नोर करना। नंबर 5, आपके साथ टाइम पास करना। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक बात हमेशा याद रखना, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जो इंसान का वक्त, करियर, इज्जत सब कुछ तबाह कर देती है। अगर तुम अपना वक्त, करियर, इज्जत बचाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने वक्त को टाइम दो, अपना वक्त लगा दो अपने करियर पे, ताकि फिर तुम्हारी इज्जत हो। जब तुम्हारे पास वक्त, करियर, इज्जत ये सब मिलाकर जब तुम अमीर हो जाओगे, तुम्हारे लिए प्यार इतना आसान हो जाएगा जैसे कि एक गिलास से पानी निकाल कर दूसरे गिलास में डाल देना। इतना ही आसान होता है प्यार को हासिल करना। लेकिन उसके लिए जो शर्तें हैं वो है अपने वक्त को अपने करियर पे लगाओ और अपने करियर से फिर अपनी इज्जत बनाओ और पैसा कमाओ और प्यार पा जाओ। क्योंकि आजकल जिन लोगों के पास पैसा नहीं होता उन्हें कहते हैं तू भिखारी है, तू निकम्मा है, तू प्यार करने के काबिल नहीं है, चल दफा हो जाए यहाँ से, तू मेरे सामने मत आ। तो इस तरह की बातें सुनने को मिलती है आपको। इसलिए एक ही बात कहूंगा कि अगर मोहब्बत चाहते हो, अगर प्यार चाहते हो, अगर प्यार हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें किसी चीज को सीने से लगाने की जरूरत नहीं है, किसी तावीज को सीने से लगाने की जरूरत नहीं है, किसी बाबे जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास पैसा होगा तो दुनिया की खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास होगी, खूबसूरत तरीन प्यार तुम्हारे कदमों में होगा। अगर तुम्हारी जेब में पैसा होगा, तुम्हारी जेब का वजन ज्यादा होगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। अगर तुम टेढ़ा चलते हो और तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे, तुम्हें बुरा भला कहेंगे, तुमसे नफरत करेंगे। अगर तुम्हारी जेब में वजन ज्यादा है और तुम अमीर हो, तुम्हारा जो प्यार है उस लड़की का बाप भी यही कहेगा, अरे नहीं, अमीर लोग तो चलते ही ऐसे हैं। इसलिए जिंदगी में प्यार करने से पहले अपने वक्त, करियर, इज्जत, इन चीज को लाजमी देख लेना। तुम ही हो अपने खानदान में वो वाहिद शख्स, वो तुम ही हो जो इस गुर्बत का चैन तोड़कर अमीरी की तरफ जा सकता है। तुम्हें अमीरी अपनाना होगी अगर तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हें अमीरी अपनाना होगी अगर तुम्हें इज्जत चाहिए, तुम्हें अमीरी अपनाना होगी अगर तुम्हें लड़की चाहिए। तुम्हारे खानदान में तुम्हारी इज्जत तब होगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा। पैसे में इतनी ताकत है कि तुम्हारा वक्त, करियर, इज्जत, प्यार सब कुछ तुम्हारे कदमों में लाके रख देगा। और तुम्हारे पास जब पैसा नहीं होगा, अरे तू भिखारी है, तू निकम्मा है, तू जाहिल है, तू गवार है, तू कुछ करने के काबिल नहीं है। तो अगर आप भी अमीर होना चाहते हो तो हमें फॉलो करो। एक युद्ध खुद के विरुद्ध, एक जंग खुद के खिलाफ। बहुत ज्यादा तकलीफ होती है दिल में, बहुत ज्यादा दर्द उठता है जब मैं अपने माँ बाप को रोते हुए देखता हूँ। हर बार जिंदगी में जब भी उठने की कोशिश करता हूँ साला उठ नहीं पाता, इतना आलसी बन चुका हूँ। ना चाहते हुए भी समय का फैया चलता है, दिन ढलता है, रात आती है, मेरा दिन कुछ इसी तरह से कट रहा है और अफसोस में जीवन निकल रहा है। जिंदगी हर पल बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहा हूँ, जिंदगी में वो हर पल दर्द महसूस कर रहा हूँ। वो कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मैं कर तो बहुत कुछ सकता हूँ लेकिन कर नहीं पा रहा हूँ। तो भाई क्यों नहीं कर पा रहा है तुम? क्यों? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अपने ख्वाबों की फिक्र नहीं है? क्या तुम भूल चुके हो कि तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है, उन लोगों से आगे बढ़ना है जो तुम्हें नाकाम देखना चाहते हैं? मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तुम में भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं, बदल डालो जो हालात हैं। तू बहुत बेहतर जिंदगी डिजर्व करता है, तू अपनी जिंदगी में बहुत कामयाबी डिजर्व करता है, तू अपनी जिंदगी
जिंदगी में एक अलग मकाम ही डिजर्व करता है। बस कमी है तो तुझे हिम्मत न हारने की, कमी है तो तुम्हें बस खुद पर यकीन करने की। बस उठना होगा, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, तुम्हें हर हाल में उठना होगा। ये दुनिया तुम्हें डराएगी, धमकाएगी, यकीनन सताएगी। चंद एक मजे के बदले तुम्हारा वक्त, करियर, इज्जत सब कुछ लूट कर ले जाएगी। मगर उनकी चाल में मत फंसना, अपना ध्यान सिर्फ अपने काम पर रखना। तुझे बस मेहनत करना होगी। तो अपने माँ बाप के साथ एक आलीशान घर में रहना ही डिजर्व करता है। मुझे एक बात बताओ, जब तू बड़े बड़े ख्वाब डिजर्व करता है, जब तू बड़े बड़े ख्वाब डिजर्व करता है, बड़ी बड़ी हालतों में रहना पसंद करता है, तो इतनी हालत तेरी खराब क्यों है आज? क्यों? क्योंकि तुम हिम्मत हार चुके हो। उठो, आगे बढ़ो, बिना रुके, बिना थके, बस चलते रहो। इसमें रत्ती भर भी न शक है और कामयाबी तुम्हारा हक है। शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम। आंधी से कोई कह दे कि औकात में रहे, असल बात तो ये है कि आप खुद की नजर में अनवैल्यू हो गए हो। अरे तुम क्यों नहीं समझते कि तुम ही हो वो शख्स जो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। अपने खानदान में बस वो तुम ही वाहिद लो जो अपने खानदान में गुर्बत का चैन तोड़ सकते हो। तेरी बर्बादी की वजह तो तेरा वो दोस्त है जो तुझे बार बार इंजॉयमेंट के लिए फोर्स करता है। तेरी बर्बादी की वजह तो वो तेरा मोबाइल फोन है जो बार बार तुझे बुराई की तरफ लेके जा रहा है। इन फजूल एक्टिविटीज से कुछ नहीं होगा, बस तुम्हें आगे बढ़ना होगा, मेहनत करना होगी। ये दुनिया नालायक समझती है उन लोगों को जो खुद पर यकीन नहीं करते, जो काबिले इज्जत नहीं होते, जो समझते ही नहीं है कि यार मैं भी कुछ हूँ, मेरे अंदर भी कुछ बात है, कुछ करने के जज्बात हैं। मैं क्यों नहीं बदलता अपने उन हालातों को जिनको मुझे हर हाल में ठीक करना होगा। मुझे अपने माँ बाप को, बहन भाई को बेहतरीन जिंदगी देनी है। मुझे आगे बढ़ने उन लोगों से जो मुझे कहते हैं अरे कि यार तुम तो कुछ नहीं कर सकते, तुम अपनी जिंदगी में आगे कभी नहीं बढ़ सकते। तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने हौसलों को मत बताओ आपकी परेशानी कितनी बड़ी है, बल्कि अपनी परेशानी को बता दो कि आपके हौसले कितने बड़े हैं। ख्वाहिश से नहीं गिरते, फल झोली में। वक्त की शाख को मेरे दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा। अंधेरों को बुरा कहने से अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। कुछ करके दिखाना है, आगे बढ़ते जाना है, दुनिया को दिखाना है और खूब सारा पैसा कमाना है। क्योंकि आजकल माँ बाप, भाई बहन, लड़की, रिश्तेदार, दोस्त सब साथ छोड़ जाते हैं जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो वो कहते हैं ये मेरा फलान लगता है, ये मेरा फलान लगता है, ये मेरा फलान लगता है। अरे तुम्हारी जानू का भी तुमसे दिल भर जाता है जब तुम्हारे पास पैसा नहीं होता और वो भी बहाने ढूंढने लगता है। मैं ऐसे 5 आपको काम बताता हूँ जो आप करना शुरू कर दो, लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। नंबर 1, पैसा कमाओ। नंबर 2, पैसा कमाओ। नंबर 3, पैसा कमाओ। नंबर 4, पैसा कमाओ। नंबर 5, पैसा कमाओ। क्योंकि पैसा ही वो वाहिद चीज है जो लोगों के दिलों में तुम्हारे लिए इज्जतें जगा देती है। पैसा वो चीज है जो खुद तो नहीं बोलता लेकिन बहुत से लोगों की बोलती बंद कर देता है। आज हम बात करेंगे पैसा किस में है, जॉब में या फिर बिजनेस में। वो लोग जो ये बकवास करते हैं कि यार हम बस रोटी खा लेंगे, हमारे 3 टाइम की रोटी पूरी हो जाएगी और हम रात को सो जाएंगे, बस रात को नींद सुकून से आ जाए। अरे बेशर्म लानती इंसान, तुम्हें नींद कैसे सुकून की आ जाती है बिना पैसों के? अरे तुम्हारे बेड तो पैसों से भी भरा होना चाहिए, तुम्हारा बिस्तर पैसों से इस तरह से भरा होना चाहिए कि तुम्हें लगे मैं पैसों पर नहीं, मैं सोफे पर सो रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, लोगों के दिलों में वैल्यू तुम्हारे लिए तब जनरेट होती है जब तुम कॉन्फिडेंट होते हो, और इंसान कॉन्फिडेंट तब होता है जब उसके पास पैसा होता है। किसी ने क्या खूब कहा, इससे पहले कि गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आज़ाद हो जाओ। पैसा कमाओ और अपना मकाम दुनिया में बना जाओ और पूरी दुनिया में छा जाओ। इतना पैसा कमाओ कि तुम्हारे माँ बाप भी कहें साले ये हराम का पैसा है, पता नहीं कैसे कमाता है। जब तुम्हारे पास लड़की तुम्हें धोखा दे जाती है उसके पीछे भी यही वजह होती है कि तुम्हारे पास पैसा नहीं होता। जब किसी इंसान का आपसे दिल भर जाता है वो ये 5 काम करना शुरू कर देता है। नंबर 1,
आपकी बात ना मानना, आपसे बदतमीजी से बात करना, आपसे हर छोटी छोटी बातों से लड़ाई करना, आपको डिसरिस्पेक्ट करना, आपको इग्नोर करना। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है? तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं बिस्तर की। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास लश्करी बिस्तर होगा तो तुम्हें नींद भी बहुत सुकून की आएगी। मुझे नहीं लगता कि आप एक फट्टे पर सोकर कहते हो कि मुझे नींद सुकून की आई है, नीचे फर्श पे सो के कहते हो कि मुझे नींद सुकून की आई है। अरे माना कि मर जाना है, एक दिन कब्र में उतरना है हम सब ने, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखो, जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो कि लोग तुम्हें ब्लॉक नहीं सर्च करें। तुम्हें मुर्दा नहीं, तुम्हें जिंदा रहना है। मरने के बाद भी हर एक इंसान के दिल में तुम्हें जिंदा रहना, इस तरह से जिंदा रहना है कि वो तुम्हारी कब्र पे आके भी तुम्हें कहे कि शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मेरी लाइफ संवार दी। आपने सुना होगा कि पैसों से घर, गाड़ी, बिस्तर सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर नींद नहीं। तो मेरी एक बात फिर से हमेशा याद रखना, अगर तुम्हारे पास लग्जरी बिस्तर होगा तो तुम्हें नींद भी बहुत सुकून की आएगी। अगर तुम्हारे पास एक अच्छी ट्रैवल बाइक होगी, एक अच्छी गाड़ी होगी, लग्जरी गाड़ी होगी, तो तुम्हें सफ़र करने में भी बहुत आसानी होगी। मेरी जान, इतना पैसा कमा जाओ, इतने डॉलर्स कमा जाओ कि दुनिया कहे कि यार हमें भी बता। वो लोग जो तुम पे बातें करते थे, जो अपनी औलाद को कहते थे अरे इससे बच के रहना, वही लोग जब तुम्हारे पास आए कि यार हमारे बच्चे को भी कोई ऐसा काम लगाओ जिससे वो अमीर हो जाएं। अगर तुम भी अमीर होना चाहते हो तो मैं लाया हूँ आपके लिए ग्राफिक डिजाइनिंग का कंप्लीट कोर्स विद थ्योरी। अगर आप सीखना चाहते हैं ऑनलाइन जूम मीटिंग पे तो स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे राब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में पूरे जोश और जज्बे के साथ। बी हू यू आर।